नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंत शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू मेडिकल एकेडमिक। दोस्तों, मैं इस चैनल में मैं बीमारी से रिलेटेड कैसे ठीक किया जाए, रोग का कारण क्या है, लक्षण क्या है, ये सब के बारे में मैं बताता हूं। तो आज नए टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने हूं। आज का टॉपिक है बांझपन। तो बांझपन पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ महिलाओं के बांझपन के बारे में जानेंगे। फिर दूसरा वीडियो में हम लोग पुरुष के बांझपन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में बांझपन महिलाओं में कैसे होता है, वो जब बांझपन हो तो उस बांझपन को कैसे ख़त्म किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोग से एक गुजारिश है कि अब आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। बांझपन। बांझपन जो महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित कर सकता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति या दंपति के लिए गर्भ धारण करना कठिन होता है, उसको बांझपन कहते हैं। इसका उपचार कई तरीकों से किया जाता है, जिसमें चिकित्सा, दवाइयाँ और जीवन शैली में परिवर्तन शामिल हैं। तो आइए हम लोग पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। महिलाओं में बांझपन के क्या कारण है, उससे कैसे बचा जाए, हमारा जीवन शैली क्या होना चाहिए, क्या हमें खान पान होना चाहिए, उस विषय में जानते हैं। तो महिलाओं के लिए उपचार जो है, ट्रीटमेंट, बांझपन जिसमें हो चुका है उसके लिए क्लोमिफेन सिट्रेट ये दवा है जो ओव्यूलेशन को उत्तेजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका क्या काम है, अंडाशय को अंडाणु छोड़ने में मदद करता है, जिससे क्या होता है कि जब अंडाणु छूटता है, गर्भाशय में आता है, तो फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ जाता है। इसलिए ये दवा चलाया जाता है। दूसरा है गोंडोट्रोपिन। इसमें हार्मोन इंजेक्शन दिया जाता है ना, और ये अंडाशय को अंडाणु पैदा करने में मदद करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी महिलाओं में अंडाणु नहीं के बराबर बन रहा है। जब अंडा बनेगा ही नहीं तो फर्टिलाइज होगा कहाँ से। तो फर्टिलाइज हो तो अंडा ज़्यादा बनेगा तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो दवा है ये अंडाशय में अंडाणु को पैदा बढ़ाने में मदद करता है। आगे है मेटफॉर्मिन। यह पीसीओएस से प्रभावित महिलाओं में इंसुलिन प्रतिरोध को नियंत्रित करने में मदद करता है और ओव्यूलेशन को उत्तेजित करता है। ओव्यूलेशन क्या है वो तो मैं बता दिया, अभी कुछ देर पहले बताया आपको मैं। तो ये जो मेटफॉर्मिन दवा है ये इंसुलिन प्रतिरोधी का काम करता है। आगे है लेट्रोजोल। यह भी ओव्यूलेशन को उत्तेजित करने के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर पीसीओएस से प्रभावित महिलाओं के लिए। अब सर्जिकल उपचार क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो आज के युग में वर्तमान में लेप्रोस्कोपिक, ये एक ऐसा प्रक्रिया है, ये एक ऐसा सर्जिकल थ्योरी है या फिर ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें महिलाओं को कष्ट नहीं होता है, और यह प्रक्रिया अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या फिर गर्भाशय में रुकावट को दूर करने में मदद करता है। जैसे कोई गांठ हो या फिर किसी कारण से फैलोपियन ट्यूब दब गया हो या सूजन आ गई हो, तो ये लेप्रोस्कोपिक उस रुकावट को दूर करने में मदद करता है। हिस्टेरोस्कोपी, गर्भाशय के अंदर किसी भी असामान्यता का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपचार करने के लिए इस प्रक्रिया का जो असामान्यता जो गर्भाशय के अंदर पाया जाता है उसको इलाज करने में हिस्टेरोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे कि महिलाओं को अपना जीवन रूटीन जो है वो सुधारना चाहिए। कितने लेडीज़ों का होता है कि वो सुबह उठते हैं, किचन में जाते हैं, चाय बनाते हैं और बस बैठते हैं और पीना शुरू कर देते हैं।
बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं देते, जिसके कारण क्या होता है कि उनके ओवरी, पेट, शरीर, जांग, थाई के आसपास एक्स्ट्रा चर्बी जमने लग जाता है, जो कि ये बांझपन जो गर्भाशय है उसमें चर्बी बनाना शुरू कर देता है, जिसके कारण फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। और मैं ये कहूँगा कि जो महिलाओं का रूटीन अनबैलेंस्ड है, जिनमें कोई रूटीन नहीं है, वो अपने अंदर 15 मिनट का, कम से कम 15 मिनट का एक रूटीन बनाएं। सुबह उठें, अगर घर में छत पे अगर शर्म आती है शरीर को मूवमेंट देने में, तो अपना किचन में 10 बार उठ बैठ कर लें। हाँ, सीधा खड़ा होकर उठ बैठ कर लें, दोनों अंगूठों को सटाकर उठ बैठ कर लें, जॉगिंग के जैसा एक ही जगह पे कर लें। उससे क्या होगा कि हमारे मांसपेशियां, नस, ये सब अपना जो कार्य है ब्लड प्रवाह करने का, उसको अच्छे ढंग से करेंगे। और खान पान तो ज़्यादातर अपने हाथों से बनाए हुए खाना को खाएं, घर का खाना खाएं, जो इच्छा है वो खाइए, लेकिन घर का खाइए। बाहर में क्या होता है कि जो तेल हलवाई या दुकानदार एक तेल को हफ्ता 15 दिन तक चलाते रहते हैं, क्योंकि वो जला उसमें फिर दूसरा तेल डाले, उसको बदलते नहीं हैं। और ये तेल ना बदलना और पुराने तेल को खाना महिलाओं के लिए उनका बांझपन का सबसे बड़ा कारण है। आज के डेट में देखेंगे जो जितने भी मॉडर्न महिलाएं हैं उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए फल फ्रूट्स को खाइए और अपना हेल्थ मेंटेन रखिए। अब आइए जानते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में। IVF, इसमें अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है और फिर भ्रूण को गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है। और आगे है IUI, इसमें स्वस्थ शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जिससे गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। ये तो आर्टिफिशियल है फ्रेंड्स, हमारी पहले महिलाएं, माता बहनें जो हैं, ये आर्टिफिशियल है, इससे बचें, क्योंकि आर्टिफिशियल होता है और नेचुरल होता है। तो कोशिश करें कि आप नेचुरल तरीके से माँ बने। ये जो प्रक्रिया है ये आपके शरीर पे एक तरफ आपको बेनिफिट दिखता तो है, लेकिन ये दूसरे तरफ बहुत बड़े बड़े नुकसान हमारे शरीर में दे जाते हैं, जिसका आगे चल के बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है हमारे शरीर को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ज्ञान आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो नया सीखने को जब मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक नए टॉपिक को लेकर, नए अध्याय को लेकर एक दूसरे वीडियो में मैं मिलता हूँ। उसमें हम लोग चर्चा करेंगे पुरुष में बांझपन कैसे होता है, कैसे इलाज किया जाए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में नए अध्याय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।